हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक नया इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। जो राज्यसभा के मेंबर है विनय विश्रम जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने एक पत्र नोटिस जारी किया है, जी हाँ, सरकार को। और किस सरकार को? श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे संचार मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा है। तो देखिए, भारत बजट बिल में भी पोस्ट ऑफिस को कुछ नहीं या किसी अन्य कर्मचारियों को भी कुछ बजट में रिलेटेड नहीं बताया गया। लेकिन इनके द्वारा ये जो बार बार पृथक प्रयास किया जा रहा है, तो वो काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव सोच आ रहा है कि चलिए बजट बिल पेश होने के बाद भी कुछ नेताओं के द्वारा जो पत्र लिखा जा रहा है, इससे ये होगा कि देखिए, हमेशा ये मांगे सरकार की नज़र में होंगी। भले सरकार हमें वो मांगे नहीं दे पा रही हैं, लेकिन जब बार बार किसी सदस्य के द्वारा, किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा बार बार ये नोटिस जाएगा, तो ये सब चीज़ें सरकार के नज़र में रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा डिमांड है 122436 TRC, ये एक्चुअली 12 दिसंबर से ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो कह सकते हैं कि सरकार के नज़र में भी है, और कहीं ना कहीं जो अनदर पॉलिटिकल लीडर हैं जो इस डिमांड को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कदम एक पॉजिटिव सोच की ओर ले जा रहा है। आप लोग बोलेंगे कि केवल नोटिस दिया जा रहा है, तो देखिए, जैसे कि हम और आप हैं, हम और आप शायद वो नोटिस पहुंचा भी नहीं सकते हैं अधिकारियों के पास, सरकार के पास। तो किसी अगर राज्यसभा मेंबर के द्वारा ये सब पहुंच रही है, तो कुछ ना हो तो उनके नज़र में, तो कम से कम सरकार के नज़र में तो रहेगा कि भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जो हैं, उनका डिमांड क्या है और उनके डिमांड के लिए क्या क्या बार बार पत्र लिखा जा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं। तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा मैं डिटेल बताने वाला हूँ आपको। देखिए, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आपको भी ये पता है कि ये जो डिमांड है वो आए दूसरे या तीसरे दिन एक नोटिस लिखा जा रहा है। इससे कभी ना कभी तो फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा तो सरकार को ये अनुमान तो लग ही जाएगा कि क्या आवश्यकताएं हैं ग्रामीण डाक सेवक के, जो पॉलिटिकल लीडर भी अपने मन की बात लिख कर और पत्र द्वारा भेज रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो पत्र हैं लिखे हैं विनय विश्रम, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। किसको लिख रहे हैं? श्री अश्विनी वैष्णव जी, संचार मंत्री हैं जो हमारे भारत सरकार के। लिखते हैं कि आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, मैं आपको सार्वजनिक महत्व के एक मामला आपको ध्यान में लाने के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ। डाक विभाग के लाखों कर्मचारी, लगभग 2,73,000 JDS सेवक इस समय पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए उन्होंने 12 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में अस्थायी मांगे और उनकी कामकाजी स्थिति और आजीविका में संबंधित है और न्याय संगत है। लेकिन सरकार उन्हें सुनने में तालमेल नहीं बैठा पा रही है। JDS डाक सेवकों को न्याय देने के लिए ग्रामीण डाक सेवक हमारे विशाल डाक नेटवर्क के लिए एक आवश्यक है, और वे डाक बैंकिंग बीमा सेवा की डिलीवरी सुनिश्चित करने में अंतिम मील कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां निजी क्षेत्रों में अनुपस्थिति दुर्लभ है, वहां ग्रामीण डाक सेवक द्वारा सेवा प्रदान किया जाता है, जो कि यह एक मूल्यवान कार्य है। लेकिन उनकी सेवा शर्तें और परिश्रमिक मामूली है। उनके साथ सिविल सेवकों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है और उन्हें कोई चिकित्सक की सुविधा नहीं मिलती है। जब वे ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो उनकी भलाई की बुनियादी बातें को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और इस दुर्दशा को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर हल करने के लिए वो हर बार हड़ताल का सहारा लेते हैं। और इसी हड़ताल के लिए, जो 12 दिसंबर से हड़ताल चल रहा था, उनको हड़ताल करने पर मजबूर किया गया। उनकी चिंताओं दूर करने के लिए एक तत्काल उपाय किया जाए, और मेरा आपसे यह आग्रह है। मुझे आशा है और विश्वास है कि इस मामले पर आपका ध्यान तत्काल आकर्षित होगा और आप कुछ इसका परिणाम देंगे।
भवदी अभिनय विसरण जी। उसके बाद से इन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। मांग में क्या क्या बताया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने मांग में केवल ये बताया है कि जीडीएस के कार्यभार हेतु 8 घंटे का टीआरसी दें और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करें। सभी सेवानिवृत्त जीडीएस को पेंशन प्रदान करें। जीडीएस और नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन में वृद्धि में एक रूपता का सुनिश्चित करें। 1/1/2016 के सभी नवनियुक्त जीडीएस में को लेवल 2 टीआरसी का अनुदान निर्धारण करें। जीडीएस यूनियन की सदस्यता का तत्काल सत्यापन और सभी ट्रेड यूनियन सुविधाएं प्रदान करें। आगे लिखते हैं, जीडीएस और उनके परिवारों के लिए चिकित्सक सुविधा का व्यवस्था किया जाए। उन्होंने एक बात और लिखी है कि जो ग्रेजुएटी 5 लाख थी उसको मनमाने ढंग से घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया है, उसको फिर से आप 5 लाख करने का कष्ट करें। देखिए, जब पहली बार ग्रेजुएटी जीडीएस को मिलने वाली थी तो 5 लाख कर दिया गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5 लाख कर दिया गया था। लेकिन इसको विभाग ने और सरकार ने मिलके मनमाने ढंग से घटा के इसको 1.5 लाख कर दिया। अब जो है वो ग्रेजुएटी की राशि 1.5 लाख रुपए मिलती है ग्रामीण डाक सेवकों को। उसको फिर बढ़ाने की मांग किया जा रहा है, जिसमें कि पहले सरकार ने जो 5 लाख का व्यवस्था बनाया था, अब उसको फिर से 5 लाख करने की मांग किया जा रहा है। और मेडिकल की व्यवस्था, जैसा कि आप मेडिकल की व्यवस्था से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी 10 दिन पहले जब बजट बिल पेश हुआ था, उसके तीसरे या चौथे दिन, दूसरे दिन ही जब किसी अदर पॉलिटिकल लीडर ने पूछा था कि ग्रामीण डाक सेवकों को क्या मिलता है, तो उन्होंने ये बताया था कि ग्रामीण डाक सेवकों को मेडिकल की व्यवस्था दी जाती है, पेंशन की सुविधा दी जाती है, और जितने सारे डीए टीए और अलाउंस है सबको दिया जाता है 2,73,000। कहीं ना कहीं देखिए ये उन जीडीएस के ऊपर तमाचा मारा जा रहा है, जो एक तो बहुत परेशान है और ऐसे बातें सुन के शायद उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि किस जीडीएस को मेडिकल की सुविधा और टीए मिलता है। टीए किस जीडीएस को मिलता है और किस जीडीएस को मेडिकल की व्यवस्था मिलता है या उनके परिवारों को। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, बजट बिल पेश हो गया, आप लोग फिर बोलेंगे कि नोटिस से क्या होगा, एक नया वीडियो बनाकर लेकर चले आए। देखिए, कुछ नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन एक सरकार के नज़र में तो इतना तो रहेगा कि हर बार हर चौथे दिन एक नोटिस आ रहा है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तो कभी ना कभी सरकार भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तभी अदर पॉलिटिकल लीडर, अदर कोई अधिकारी जो है वो ग्रामीण डाक सेवकों की भावनाओं को लिखकर हमें हर चौथे दिन एक नोटिस आ रहा है। और मेरा विश्वास करिए कि 12 दिसंबर के बाद से जितना सरकार के पास नोटिस गया है, और मैं दाग देना चाहूँगा, ये जितने हमारे मंत्री लोग हैं ग्रामीण डाक सेवकों की भावनाओं को कद्र करते हुए हर एक दिन लेटर लिखा है, चाहे वो विनय विश्राम जी हो, चाहे वो कमलेश चंद्र समिति का रिपोर्ट हो, चाहे अन्य भी जितने पॉलिटिकल लीडर हैं। अभी देखिए अभी यूनियन कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा है। 12 दिसंबर के बाद से यूनियन द्वारा एक भी वीडियो नहीं आया कि हम टीआरसी को लेकर क्या करेंगे, बजट को लेकर क्या करेंगे। देखिए, यूनियन अब अपना हाथ दोनों उठा चुकी है, अब उनको जितना करना था कर चुके हैं। अगर कोई सांसद या पत्र या राज्यसभा का कोई मेंबर अगर आपके लिए कुछ लिख रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए है कोई जो पीछे आवाज़ उठा रहा है। देखिए, इन लोग के अभी हाथ में नहीं है कि आपको टीआरसी का मोहर मार दे, वो सरकार ही करेगी। इन लोग का काम है आपके लिए आवाज़ उठाना। और देखिए, मिले या ना मिले, लेकिन इन्होंने हर बार आवाज़ उठाया है 2,73,000 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। बजट बिल भी देखिए, बजट बिल तक पेश हो गया है, फिर भी इन्होंने एक पत्र लिख दिया है कि, और हर बार ये जिक्र किया है कि गांव-गांव में भी भारतीय ग्रामीण डाक सेवक अपना बैंकिंग नेटवर्क फैला रहे हैं और लोगों को सेवाएं पहुंचा रहे हैं।
जहां गांव-गांव में बैंकिंग की सुविधा आज भी नहीं है, वहां हमारे ग्रामीण डाक सेवक और मैं ये बोलता हूं कि पोस्ट ऑफिस का 90% काम जो है वो ग्रामीण डाक सेवक ही करते हैं, क्योंकि बैकबोन कहा जाता है। अगर 2,73,000 एक ग्रामीण डाक सेवक बैठ जाए तो पोस्ट ऑफिस का इकोनॉमिक जीडीपी सब गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस विभाग को अच्छे से जानते हैं, उनको महत्व पता है भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों का कि ये इस विभाग में क्या रोल अपना निभाते हैं और पोस्ट ऑफिस में इनका क्या रोल है और क्या मायने रखता है और क्या फायदे मिल रहा है पोस्ट ऑफिस को, ये भी पता है और हमको भी पता है और आपको भी पता है। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने सोचा कि बता दूं। देखिए, इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव सोच जाती है। सरकार के पास भी नोटिस पहुंचती होगी, उनको भी लगता होगा कि इतना होने के बाद भी रोज अभी भी पत्र आ रहे हैं और शायद देखिए कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो होगा ही, क्योंकि देखिए यूनियन अब हाथ उठा दिया है। यूनियन मुझे नहीं लगता कि 12 दिसंबर के बाद से कुछ इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है अभी तक। 12 दिसंबर और 15 दिसंबर के बीच में ही यूनियन जो करना था कर लिया था, और इसके बाद से कुछ खास है नहीं। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, और एक सब्सक्राइब कर दिए करें, एक लाइक कर दिए करें, काफ़ी हम भी मोटिवेट हो जाएं। और जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं तुरंत बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।